नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कृषि सेवा में स्वागत है। तो इस तरह से मैंने पोषक तत्वों 17 पोषक तत्वों में से 5 पोषक तत्वों के बारे में आप लोगों को हमने बता दिया है। आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने नाइट्रोजन को बता दिया था, फास्फोरस को बता दिया था। आज मैं बात करने वाला हूँ पोटाश के बारे में, क्योंकि जिस तरह से हमारे लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे फसल के लिए, ठीक उसी प्रकार पोटाश भी हमारे फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि पोटाश जो है हमारे पौधों में वृद्धि एवं विकास करता है तथा प्रतिकूल मौसमों से बचाने का कार्य करता है, इसलिए पोटाश भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करने वाले पोटाश के बारे में, पोटाश के कार्य क्या होते हैं, इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं तथा इसकी अधिकता क्या होती है, इसको हमारी फसलों में कब देना चाहिए तथा कितना देना चाहिए, और इसकी हम पूर्ति अपनी फसल में कैसे करेंगे, तो पूरा डिटेल वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पोटाश के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ये चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोटाश के कार्य क्या होते हैं हमारी फसल में। नंबर 1, पौधे में वृद्धि और विकास के लिए जो पोटाश होता है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वृद्धि और विकास करते हैं तो इससे हमारे तने और जो हमारी जड़ होती है मजबूत होती है, जिससे गिरने की संभावना बहुत ही कम होती है। नंबर 2, पोटाश फसलों के प्रतिकूल मौसम में बचाने का कार्य करता है, जैसे सूखा हो गया, ओला हो गया, कीड़े हो गए, आदि से बचाने का कार्य पोटाश के द्वारा किया जाता है। नंबर 3, फसल की जो जड़ें होती हैं वो अधिक गहराई तक जाती हैं, जिससे गिरने की संभावना बहुत ही कम होती है। नंबर 4 में बात कर लेते हैं, यदि फसल को कम पानी मिलता है तो वह अच्छी उपज भी देते हैं, क्योंकि जो इसमें यदि पानी कम भी दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगली बात कर लेते हैं नंबर 5 की, गुणवत्ता जो होती है वह सर्वाधिक अच्छी होती है और रोग रोधन क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो जो हमारे गेहूँ हो गया, फल हो गए, इनके जो दाने होते हैं तथा फल होते हैं, इनकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है, और जो हमारे गेहूँ के दाने होते हैं उनकी जो दानों की चमक होती है बहुत ही अच्छी होती है तथा खाने में स्वादिष्ट होते हैं। तो अगली बात कर लेते हैं, जो पोटाश की कमी हमारी फसल में हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे वृद्धि एवं विकास रुक जाते हैं। जब पौधे मजबूत नहीं होते हैं तो जो हमारी फसल होती है वो हवा चलने से गिर जाती है। अगली जो है, इसके किनारे जो होते हैं वो जले हुए प्रतीत होते हैं तथा अग्रभाग का भूला हो जाता है, और जो पत्तियाँ होती हैं इसमें ऊतक जो होते हैं मर जाते हैं तथा पत्तियाँ सूख जाती हैं और सूख कर नीचे गिर जाती हैं। तो ये पोटाश की कमी के लक्षण होते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में पोटाश की कमी हो गई है। तो हमने इसका कार्य जान लिया तथा हमारी फसल में जो कमी हो जाती है तो ये लक्षण दिखाई देते हैं, जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं, पोटाश की हमारे पौधों में अधिकता हो जाती है, हमारी फसल में अधिकता हो जाती है तो हमारे पौधों में या हमारी फसल में क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो यदि पोटाश की अधिकता हो जाएगी हमारी फसल में तो इससे मैग्नीशियम की कमी आ जाती है, यानी कि मैग्नीशियम की अवरुद्धता हो जाएगी, जिससे जो ये लक्षण हम जिससे मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए हमें अलग से खाद देने की आवश्यकता होती है। तो इसके अधिकता के ये लक्षण होते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो पोटाश की हम पूर्ति अपनी फसल में कैसे करेंगे। तो इसकी अपनी फसल में पोटाश की पूर्ति करने के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फेट ऑफ पोटाश का हम अपनी फसल में यूज कर सकते हैं, जिससे जो पोटाश की कमी जो हमारी फसलों में पूरी हो सकती है। तो ये छोटा सा वीडियो में हमने आप लोगों को बताई कार्य क्या होते हैं, कमी क्या होती है, अधिकता के लक्षण क्या होते हैं तथा इसकी जो स्रोत क्या होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आप लोगों ने अभी मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमने डिटेल में जो हमारे पोषक तत्व होते हैं इनके बारे में हमने बताया है, और आगे हमारे ये जो 17 पोषक तत्व हैं इनको हम एकदम डिटेल में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।